चलिए जरा, अच्छा हमने कहानी की शुरुआत, देखिए कहानी की शुरुआत कहाँ से करी है बेटा। कहानी की शुरुआत हमने करी, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपकी इनकम जीरो है तो कंजम्पशन 5000 है। इनकम अगर बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है। इनकम जीरो से 5000 हुई तो कंजम्पशन 5000 से 8000 हो गया, 5000 से 10,000 हुई, ठीक है, तो कंजम्पशन 10,000 हो गया। इनकम 15,000 होगी तो कंजम्पशन 12,000। इनकम 20,000, मतलब ये पूरे डेटा पे ही सब कुछ बेटा, मतलब साइकोलॉजिकली देखा जाए ना, ये पूरे डेटा पे ही बहुत सारी पूरी कहानी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट लगभग यही हो रहे हैं हमारे, है ना। ये 18,000 हो गए, ये 30,000, ये 20,000। डेटा बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। सेविंग देखी थी हमने, -5,000, -3,000, 0, 3,000, 5,000, 7,000 सेविंग हो जाएगी, 10,000 और 13,000 सेविंग। सेविंग जैसी सृष्टि, जैसी सेविंग होना चालू होगी, इसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, ये तो इंस्टॉलमेंट है। और जैसे ये होते जा रहे हैं 10,000, 10,000 का हमने लिया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000। इन्वेस्टमेंट 10,000। कोई समस्या है ये कहानी में? घूम के बैठो वैसे। हाँ, कोई समस्या इस कहानी में, इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है, इंस्टॉलमेंट हो रहा है। अच्छा, एडी और एएस, एडी और एएस, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एडी और एएस। देखो, ये जो इनकम होती है ना, इनकम को ही एएस बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। इनकम को ही एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जितनी आपकी बेटा इनकम होगी वही तो सप्लाई होने वाली है। इनकम से ज़्यादा सप्लाई हो सकती है क्या कुछ? अगर आप किसी को कुछ देना चाहो, ठीक है, जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अगर ये मान के चलो कि मैक्सिमम सप्लाई मनी की, पैसों की, ठीक है, वो कितनी कर सकते हैं, जितनी है, ठीक है। किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो सप्लाई क्या, सप्लाई बेटा जितना पैसा है उतना ही तो सप्लाई हो पाएगी ना, उससे ज़्यादा कहाँ से हो पाएगी, बात समझ गए। इसलिए इनकम को ही एग्रीगेट सप्लाई मतलब बोला जाता है, तो जितनी इनकम है उतनी सप्लाई हो पाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड आता है एग्रीगेट डिमांड। मैंने आपको बोला पूरी कहानी इसी में है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। तो बेटा एक व्यक्ति की, मैंने जैसे आपको जब ये समझा रहा था तब मैंने आपको समझाया कि बेटा एक व्यक्ति किस तरीके से सोचेगा, कैसे सोचेगा वो, कि मुझे मुझे क्या चाहिए, कंजम्पशन 5,000, 8,000, 10,000, ये हो गए हमारे खर्चे, ये खर्चे हुए हमारे, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। मैंने मजाक मजाक में पूछा था बेटा कि अगर सपोज करो कि आपकी मतलब बढ़िया लाखों करोड़ों रुपए की इनकम है, तो आप पैसों का करोगे क्या? पैसों की रिक्वायरमेंट क्या है? पैसों की रिक्वायरमेंट केवल दो ही है, एक तो आपके खर्चे निकलते रहे, दूसरा आप, मैं क्यों कह रहा हूँ इंस्टॉलमेंट, दूसरा आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहो, या आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपने जो सोच रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हर किसी के दिमाग में रहता है कि यार एक घर होगा, एक गाड़ी होगी, बस इससे ज़्यादा क्या, है ना। तो ठीक है, घर हो गया, गाड़ी हो गया, इन्वेस्टमेंट, उसको हम एक आसान शब्द में बोले इन्वेस्टमेंट भी हो गया। देश के लिए इन्वेस्टमेंट क्या, रोड बना दिए, डैम बना दिए, मैंने ब्रिटेन का एग्जाम्पल लिया था, जरा सा ब्रिटेन है, ठीक है, रोड बना दी, डैम बना दिए, सब बना दिए, अब बचा क्या?
तो अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही नहीं है। बात समझ रहे हो? तो इन्वेस्टमेंट क्या, तो बेटा हर किसी की केवल दो रिक्वायरमेंट होती हैं। क्या दो रिक्वायरमेंट? एक तो मेरा खर्चा निकलता रहे, लिविंग एक्सपेंसेस, दूसरे मेरे इन्वेस्टमेंट पूरे हो जाएं, खत्म काम। अगर ये दो काम हो रहे हैं फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड अगर मैं बोलूं, इन दोनों को मिला के कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, एडी। ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। और देखें तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे कितनी है? 15,000 की। 15,000 की एग्रीगेट डिमांड है, लेकिन हमारी इनकम तो है ही नहीं अभी। फिर एग्रीगेट डिमांड कितने की हो गई? 18,000 की। ठीक है, इनकम 5,000 है, आप बोलोगे नहीं अभी और मेहनत करनी है मुझे। ठीक है, फिर उसके बाद एग्रीगेट डिमांड 20,000 की है, इनकम कितनी है? 10,000 की। ठीक है, अभी और मेहनत बाकी है, तो ये हो जाएगी 22,000, 25,000, 28,000 और ये 30,000। ये 30,000 इस वक्त पे आके, इस जगह पे आके आपकी एडी इज इक्वल्स टू एएस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई है। इस जगह पे आके एडी इज इक्वल्स टू एएस है, और इसी को बोलते हैं क्या? इट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट क्या मतलब? इसके बाद आप इक्विलिब्रियम पे हो गए, इसके बाद अब आपका अब क्या है? इसके बाद अब आपके इन्वेस्टमेंट, जो आपके इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड थी, आपके खर्चे भी निकल रहे हैं। इसके बाद अब आपके खर्चे भी निकल रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट भी पूरा हो रहा है। दोनों चीज़ें पूरी हो रही हैं, खर्चे भी निकल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी पूरा हो रहा है। कोई समस्या? ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? उसके बाद की जो ऊपर की इनकम है, फिर वो ऊपर की इनकम बेटा, वो तो फिर वही दान पुण्य में जाती है। कितना घूमोगे दुनिया? ठीक है, वो होने के बाद जो भी जैसा भी है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होना है? चैरिटी, है ना? तो इसके बाद अब जैसे मतलब इन्वेस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया देशों में, तो वो डेवलप्ड की कैटेगरी में आ गए। अब वो डेवलप्ड की कैटेगरी है कि अब इन्वेस्टमेंट भी पूरा हो गया, उनके खर्चे भी निकल रहे हैं देशों के। तो अगर देखा जाए तो यहाँ तक सिचुएशन क्या है? अंडर डेवलप्ड। ठीक है, ये वाली सिचुएशन क्या है? डेवलपिंग स्टेज हो गई। इसके बाद जो है वो डेवलप्ड होना चालू हो गए। कोई समस्या? तो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? एस इज इक्वल्स टू आई होता है। एस इज इक्वल्स टू आई होता है। किसी को याद है क्या था ये? क्या था? नहीं, वो तो एस इज इक्वल टू सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, चार्ट में भी तो देखा था हमने कि यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट थी, है ना? जैसे सेविंग यहाँ पे -5,000, ये समझ में आ गया ना? लिख दूँ अब? -5,000 थी, -3,000, 0, है ना? ये 3,000, 5,000, 7,000। ये देखो, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस जगह पे इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे सबसे पहली चीज सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है। सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है सबसे पहली चीज, एस इज इक्वल्स टू आई। और दूसरा एडी इज इक्वल्स टू एएस होता है। एडी इज इक्वल्स टू एएस होता है। तो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, एडी इज इक्वल्स टू एएस एंड एस इज इक्वल्स टू आई। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? ऐसे ही मैंने ब्रेक इवन पॉइंट भी लिखवाया था। क्या होता है? एट द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया आज, मतलब ये कंप्लीट हुआ हमारा चार्ट भी। एट द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन।
ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, वाई इज इक्वल्स टू सी, और दूसरा सेविंग इज इक्वल्स टू जीरो। वहां पे सेविंग इज इक्वल्स टू जीरो होता है ना? कोई समस्या समझ में आया? ये याद रखना है आपको एट द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो एट द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन y इज इक्वल्स टू सी होता है, y इज इक्वल्स टू सी, s इज इक्वल्स टू जीरो एट द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम s इज इक्वल्स टू i। कोई समस्या? मतलब बहुत इजी डेटा है, और इस पे ही पूरी कहानी, मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि बेटा नेशनल इनकम की पूरी कहानी जो एक ही चार्ट पे करेंगे। ब्रेक इवन, ये जो अपना थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट के 3 चैप्टर हैं, ठीक है, ये तीनों चैप्टर की कहानी यही चार्ट पे है ना? सब कुछ यहीं से, 9 फॉर्मूले वो बनाए वो यहीं से बन गए। ठीक है, एक 6 मार्क्स का चार्ट हमने ब्रेक इवन पॉइंट का किया, 6 मार्क्स का चार्ट है। दूसरा 6 मार्क्स, अच्छा ये हो गया, लिख लिया, मेंशन कर लिया? हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हेलो, हेलो, चलिए बेटा जरा डायग्राम बनाए इसका। ठीक है, डायग्राम बनाए इसका। अच्छा, जब ब्रेक इवन पॉइंट का डायग्राम बनाया था हमने, जब हमने ब्रेक इवन पॉइंट का डायग्राम बनाया था तो हमने वो दोनों पॉइंट डिराइव किए थे। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब सबसे पहला y इज इक्वल्स टू सी और s इज इक्वल्स टू जीरो, हमने डिराइव किए थे दोनों पॉइंट, वहाँ मेंशन किए थे बना के। ठीक है बेटा, ऐसे ही अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम का डायग्राम बना रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, उस डायग्राम में आपको वो 2 पॉइंट, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे क्या होता है, सबसे पहली चीज इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे AD इज इक्वल्स टू AS, और सेकंड S इज इक्वल्स टू I एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। S इज इक्वल्स टू I होती है और AD इज इक्वल्स टू AS होती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों पॉइंट ना ग्राफ पे शो करने हैं बेटा। तो AS का बना लो, AS मतलब इनकम। ठीक है, 5000। हाँ जी, देखिए सबसे पहले AS बनाए। AS, एक तो पॉइंट ये जीरो हो गया, फर्स्ट स्टेज पे आपकी इनकम जीरो है। लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये पॉइंट किस तरीके नीचे क्या किस पॉइंट पे है ना। ठीक है, तो बेटा समझो कि ये सिचुएशन हो गई है हमारी आउटपुट, जैसे अगर हम बोले ना, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमारी इनकम जीरो है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन मतलब हमारी इनकम 5000 हुई, थर्ड इनकम 10000 हुई, फिर इनकम 15000, फिर 20000, 25,
30 और 35, ये आपका इनकम का डायग्राम बन गया। और अगर इक्विलिब्रियम बोला है तो इनकम को वाई ना शो करते हुए एएस शो कीजिए। एएस बहुत स्पेसिफिक रहिएगा बेटा कि हमें क्या बनाना है। प्राची, हमें क्या बनाना है, बहुत स्पेसिफिक रहिएगा, ठीक है। ये एएस है, इनकम का मतलब यहाँ पे एएस का डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। कोई समस्या? एएस ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड, ड्रॉ करना चालू करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एएस में ये वाली, क्योंकि अननेसेसरी बहुत सारी लाइनें हैं यहाँ पे, तो ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करें, ठीक है। तो हमें बनाना केवल वही है जो हमारी रिक्वायरमेंट, हमें प्रूव क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम पे प्रूव करना है एडी इज इक्वल्स टू एएस। हमें इक्विलिब्रियम पे प्रूव करना है एडी इज इक्वल्स टू एएस। तो एडी का एक लाइन एडी की बनाई और एक एएस की बनाई, खत्म काम, ठीक है। तो एडी इज इक्वल्स टू एएस, एएस की हमने बना ली, एडी की देखें, ये एग्रीगेट डिमांड फर्स्ट सिचुएशन पे 15,000 है, सेकंड पे 18,000, थर्ड पे 20, 22, 25,000, 28,000 और ये 30,000। ये आपका एडी का कर्व बन गया, एडी एग्रीगेट डिमांड। और इस पॉइंट को आप डिनोट कर देंगे इक्विलिब्रियम से। इस पॉइंट को, वेयर द पॉइंट इंटरसेक्ट एडी इज इक्वल्स टू एएस, एडी इज इक्वल्स टू एएस, ये पॉइंट हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम। एडी इज इक्वल्स टू एएस, ये शो कीजिए सबसे पहली चीज। कोई समस्या एडी और एएस के डायग्राम में? कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है? एस इज इक्वल्स टू आई, एस इज इक्वल्स टू आई, दूसरी चीज ये प्रूव करनी है। तो एस सबसे पहले -5,000, एस -5,000, सेकेंड सिचुएशन -3,000, फिर ये 0, फिर 3,000, फिर 5,000, फिर 8,000, 8,000 और ये 10,000। तो एस का डायग्राम ये बना एस। अब हमें दिखाना है यहाँ पे सेविंग एस। इधर दिमाग लगाओ। एस सेविंग, ये सेविंग का डायग्राम है। अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 10,000 है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 10,000, 10,000 ही रहेगा ये ना, तो हर जगह इन्वेस्टमेंट तो सभी सिचुएशन में 10,000 है। तो इन्वेस्टमेंट की एक सीधी लाइन मतलब हमने ड्रॉ कर ली। और यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू आई हो गया। और जैसे ब्रेक इवन पॉइंट में हमने दोनों पॉइंट मिला के दिखाए थे, यहाँ पे भी ये दोनों पॉइंट मिला के दिखा दीजिए कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल्स टू एएस,
यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू AS हो रहा है, AD इज इक्वल्स टू AS, और यहाँ पे सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे दोनों सेम है और दोनों उसी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी लाइन में बिल्कुल पैरेलली, दोनों उसी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट।